हम बोले इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखे आई एंजॉय द पार्टी, तो पार्टी यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ नहीं लगा। लेकिन अगर खाली ऑब्जेक्ट हटा दे, आई एंजॉय माई सेल्फ, मैं खुद को एंजॉय किया, आई एंजॉयड माई सेल्फ, तो एंजॉय के बाद माई सेल्फ हम लगा रहे, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मंदिर में अगर चप्पल चुराने जा रहे हैं तब तो फिर द लगेगा, आई एम गोइंग टू द। देखेंगे कौन सा आंसर है और ये भी देखेंगे कौन सा आंसर नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर ज्यादा जोर देंगे तब इंग्लिश सीखने में मजा आ जाएगा, तब इंग्लिश का होगा मोए। आगे चलिए, अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है सब प्रीवियस ईयर है, 2023 में, 2022 में, जो हाल फिलहाल हो रहा है हम वही लेके आके आ रहे हैं। अब क्या करें कि हमारे साथ तभी कंटिन्यू रह रहे हैं जब आपको अच्छा लगे। आप 10 मिनट वीडियो देखिए, मात्र 10 ही मिनट बोल रहे हैं। अगर 10 मिनट देखने के बाद अगर लगे कि नहीं वीडियो बेकार है, तो आटा पत्थर हथौड़ी जो मिलता है कल करके डिसलाइक बटन और स्किप कर दे वीडियो को और किसी और का वीडियो देखें, ताकि लगे, ताकि आप सीख सके जहाँ, क्योंकि नौकरी लेना बहुत जरूरी है और आपका समय कीमती है, तुम खरीद नहीं सकते। और हम इसमें ये देखेंगे कौन सा आंसर है और ये भी देखेंगे कौन सा आंसर नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर ज्यादा जोर देंगे तब इंग्लिश सीखने में मजा आ जाएगा, तब इंग्लिश का होगा मोए मोए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, ही वेंट। अब ही है और उसके बाद लिखा है वेंट, और वेंट क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म। और जब वेंट का वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो हमको समझ में आ गया कि सेंटेंस जो चल रहा है वो पास्ट में चल रहा है। सेंटेंस किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। अब ही वेंट, वो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता या फिर अगर कोई पास्ट टेंस नहीं होता, प्रेजेंट का होता, तो हम देखते कि ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। खैर है नहीं, आगे बताएंगे। तो ही वेंट, वो गया, ठीक। टू, कहा गया, तो टू किसके लिए होता है? डेस्टिनेशन के लिए। जिस जगह पे जाना है उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं, जहां डेस्टिनेशन फिक्स हो तब बोलते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, हमारा डेस्टिनेशन फिक्स है कि हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट जा रहे हैं तो टू लगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू लगाए क्योंकि स्कूल ही मेरा डेस्टिनेशन है। तो तय है मेरा। अब उसके बाद आई एम सॉरी, ही वेंट टू द बेड विथ अ स्लाइट फीवर, मतलब थोड़ा थोड़ा बुखार था और उसके साथ वो क्या चला? बेड की ओर चला, स्लाइट फीवर के साथ। कहाँ गया? सोने के लिए चल दिया। अब यहाँ अगर अ देखें, अभी हम खाली बता रहे कि कौन सा गलत है और कौन सा नहीं है, पहले देखे तो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो ही वेंट, वो चला गया, टू द बेड, बेड पर, विथ अ स्लाइट फीवर, मतलब स्लाइट फीवर मतलब हल्की बुखार था, इसलिए वो चला गया सोने के लिए। अ हमारा होता है डिटरमिनर, और ए जो हमारा डिटरमिनर है, तो एन भी तो इसके साथ हो सकता है, क्योंकि ए लगता है कब? जब क से लेकर के आज्ञा तक का साउंड देता है तो ले लगता है, और एन कब लगता है? जब अंग से लेकर के आ तक साउंड देता है तब लगता है। और एक द भी तो होता है जो स्पेसिफिक चीजों को बताता है, जब चीजें, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, इसको बोलते हैं डिफिनिट, जो निश्चित हो। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हम कहते हैं कि भाई वो नाउन है हमारा। लेकिन यहाँ अगर देखें कि ठीक है, हम बता दिए कि सर आप तो बता दिए कि ये डिटरमिनर के बाद आर्टिकल या डिटरमिनर बोलते हैं, वो हर चीज डिटरमिनर है जिसके बाद नाउन आया करता है। तो यह है। और इसके बाद भी अगर एक वर्ड है तो सर ठीक है, एक वर्ड है, नहीं एक वर्ड नहीं है यहाँ पर, तो दो वर्ड है। तो एक वर्ड है तो नाउन होता है, लेकिन दो वर्ड है यहाँ पर, तो दो वर्ड जब होता है तो पहला वाला हमको एडजेक्टिव बन जाएगा, पहला वाला हमारा बन जाएगा, और ये नाउन घसकता चला जाएगा। ठीक है, दो वर्ड है, कल के दिन अगर तीसरा वर्ड आ गया तब क्या करेंगे सर? कोई दिक्कत नहीं है, तो तीसरा वर्ड आ गया तो जैसे जैसे उसको घसकाते चलेंगे। नाउन यहाँ पे सेकंड नंबर पे आया था, फर्स्ट पे एडजेक्टिव था, तो इस एडजेक्टिव को फिर से यहीं सेकंड पर करते हैं, ये नाउन को लास्ट में कर देते हैं, और यहाँ पे कर देंगे हम एडवर्ब। क्या कर देंगे? एडवर्ब कर देंगे। अब हमारे पास दो चीज है, आ के बाद एक स्लाइट फीवर है तो फीवर हो जाएगा नाउन और स्लाइट हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, ये दो का खेला चल जाएगा। ठीक, बाकी और भी इसमें डिटेल है, आगे बताएंगे। अब थोड़ा सा देखें तो लग रहा है कि नहीं, यहाँ तो सही है, यहाँ तो कोई गलती नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक सही है। कहाँ कोई गलती मिला हमको? तो ही वेंट, ये पास में, ये पहला का पहला सही है। टू द बेड, कहाँ पे बेड में गया? विथ अ स्लाइट फीवर, एक हल्की सी बुखार के साथ, ये सही हो गया। और विथ मतलब साथ में है बुखार के साथ, इसीलिए वो चला गया। आगे ब्लू वाला मार्कर एक और कहाँ है? अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, ये हमारा, अब ये बचा, तो यह क्या गलती है? ऐसा तो नहीं है, आप तो रट क्या, हम बोले कि यहाँ बेड के पहले क्या करें, इस दा को काट दें, दा नहीं लगेगा। फिर आप लोग बोलिएगा कि नहीं तो रट के लो और पढ़ा देते। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बात ऐसा है कि देखिए, इंग्लिश तो हम लोग वैसे ही सीखे, ऐसा थोड़ी है कि हम बहुत जानते हैं इंग्लिश।
सिंपल सीमित चीज है जो हम जानते हैं, एकदम नॉर्मल, बहुत हाई फाई थोड़ी। तो यहाँ द बेड, अब थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये द क्यों नहीं होगा। जो चीज जिस चीज के लिए बना है, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज जिस चीज के लिए बना है, अगर वही चीज हम वहां करने जा रहे हैं तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तब उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो, नहीं होता है। जो चीज जिस चीज के लिए बना है वही चीज अगर करने जाए तब नहीं। नहीं समझ में आया ना, ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, टू द स्कूल। एक स्टूडेंट बोल रहा है, इसमें यहां लिख देते हैं स्टूडेंट। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू द स्कूल फॉर स्टडी, फॉर स्टडिंग। अगर फॉर स्टडी बोला कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो स्कूल किस लिए बना? पढ़ने के लिए। और स्कूल बना किस लिए? पढ़ाने के लिए। अगर कोई टीचर बोल रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर टीच, अगर हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, और पढ़ने के लिए जा रहे तो क्योंकि स्कूल बना ही इसीलिए है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो जो चीज जिस चीज के लिए बना है उसमें आर्टिकल का प्रयोग ना करेंगे तो यहाँ द जो है वो गलत होगा। तो सीधा सीधे बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, बस। पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसा होगा। तो लेकिन अगर दूसरा, जैसे हम बोले कि अगर कोई मान मान लेते हैं स्कूल में गर्लफ्रेंड को बुलाए मिलने के लिए, आज स्कूल बंद है, इतवार है, बोले कि आ जाना मिलने के लिए, तब वहां लगाएंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि स्कूल गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए थोड़ी है। तब वहां दा लगाएंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल, किससे मिलने के लिए? तो गर्लफ्रेंड के मिलने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम लगाए आई एम गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि स्कूल तो नहीं ना बना है इस चीज के लिए। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मंदिर से। हम बोले कि हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, आई एम गोइंग टू द टेम्पल, आई एम गोइंग टू द टेम्पल। तो अगर हम बोले आई एम गोइंग टू द टेम्पल फॉर वर्शिप, पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो गलत। आई एम गोइंग टू द टेम्पल, आई एम गोइंग टू द टेम्पल। अब ये टेम्पल लिख दिया, हम बोले लेकिन ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि टेम्पल मंदिर बना है किसके लिए? पूजा करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। तब ये हो गया, यहाँ पर द जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा गलत। हाँ, लेकिन बोले कि जा रहे हैं मंदिर में, अगर चप्पल चुराने जा रहे हैं तब तो फिर द लगेगा, आई एम गोइंग टू द टेम्पल, क्योंकि चप्पल चुराने जा रहे हैं ना, तो आई एम गोइंग टू द टेम्पल बोलना होगा। द टेम्पल इसलिए क्योंकि मंदिर चप्पल चुराने के लिए नहीं है, तो इसलिए द लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से बेड है, उसी तरह से जेल है, चर्च है, चर्च में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो सही है, आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज और करने जा रहे हैं तो आर्टिकल लगेगा। जैसे बेड में, अगर यहाँ क्या है कि बेड सोने के लिए होता है, और बेड जब सोने के लिए है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है कि बेड सोने के लिए है, सोने ही के लिए अगर जा रहे हैं तो फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर बेड में मान लेते हैं कि हम खाना खाने जा रहे हैं, जो कि बेड खाना खाने के लिए नहीं है, तब यहां होता कि ही वेंट टू द बेड, ही वेंट टू द बेड, किसके लिए गया? खाना खाने के लिए गया, तब सही है, तब सही होगा। द यहाँ तब सही होगा, लेकिन वहां सोने के लिए गया। अब स्लाइट फीवर है तो ऐसा थोड़ी है कि वहां खाना खा रहा है, अगर रहता तो लिख देते। अब स्लाइट फीवर से समझ रहे हैं कि वो सोने के लिए गया, और जब सोने के लिए तो बेड सोने के लिए बना, और इसीलिए वहां क्या प्रयोग हुआ? द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो जिसके लिए बना है वही काम हो रहा है। तो सिंपल सा थोड़ा सा छोटा सा फंडा यही है, जो जिस चीज के लिए बना वही काम कर रहे हैं तो गलत, तो फिर तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं। जेल में कैदी को रखा गया तो वहां फिर दा नहीं लगाना, मतलब कैदी जेल गया, नहीं रखना है। या फिर कोई कैदी बोल रहा है कि हम जेल जा रहे हैं, वहाँ भी दा नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन कोई अगर मिलने के लिए गया तब, क्योंकि जेल मिलने के लिए नहीं होता है। हॉस्पिटल में इलाज होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में अगर इलाज का हो काम हो या डॉक्टर का काम हो, डॉक्टर बोल रहा हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन कोई और काम हो हॉस्पिटल में तब दा लगेगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा पूरा फंडा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये गलत हो गया, बाकी सब सही था। अब पहले आया हैव यू एवर जब भी आता है ना, तो क्या तुम अभी तक का सेंस आता है। अब सबसे पहले हैव को याद रखते हैं ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, जो भी है। एच के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। एच के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। एच यानी कि कौन? हैव। एच यानी कि कौन? हैज। एच यानी कि कौन? हैड।
ये सब के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग होता है। सवाल सही बोले आप। लेकिन हम बोले आई हैव अ पेन, इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा ध्यान देना है कि ये जब लिंकिंग वर्ब, एक गेट भी लिख लीजिए अगर आए तो। अगर ये लिंकिंग वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का काम करे, तभी उसके साथ वर्ब 3 लगेगा। अगर मेन वर्ब का काम करे तब नहीं। सॉरी। तो एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक है, हैव यू, हैव यू। अब सवाल के पहला वाला सही है कि नहीं? खाली हैव लिखा है और यू लिखा था। आप सही कैसे करते? थोड़ा-सा और बता दीजिए, खाली हैव के बारे में बताइए। यू हमारा क्या है? यू है प्लूरल। तो जब यू प्लूरल है तो इसके साथ हमको वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। अगर जो कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ, अगर जो कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर होता, तो वर्ब भी कैसा होता? सिंगुलर होता। तो वर्ब सिंगुलर कब होता है? तो याद रखिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब के अंत में जितना भी, ये ट्रिक है याद करने का कि वर्ब में जिसके जिसके अंत में एस लगा है वो सब हमारा सिंगुलर है। सवाल, आप कोई भी वर्ब बोल करके देखें, हमको आप दिखाइए कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है। जैसे ये कोई भी वर्ब हो, चाहे लिंकिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है। ट्रिक है याद करने का। जैसे हैज, लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर है। जैसे कि इज, ये लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर है। जैसे कि वाज, ये हमारा लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर। आप तो खाली लिंकिंग वर्ब लेकर के चल रहे, हेल्पिंग वर्ब जो है। आप कोई दूसरा वर्ब लेकर के देखे जो चलता है। बोले कोई बात नहीं, लिख देते। इट्स, ऐसा, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। लेकिन अगर यही चीज को हम इट लिख दिए, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या होता है ना, कि नाउन में जब हम एस लगा देते हैं तो ये हमारा बनता है सिंगुलर। लेकिन अगर वर्ब में एस लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है प्लूरल। नाउन में एस लगाने के बाद बना सिंगुलर, वर्ब में एस लगाने के बाद बना प्लूरल। हम कह सकते, अरे साला, फिर एक दिमाग में आता है कि अरे बेटा, नाउन में एस लगेली तो सिंगुलर, वर्ब में एस लगाए तो प्लूरल, ये तो दोनों उल्टा है यार। और जब उल्टा है तो एक काम करते हैं, याद रखने के लिए लिख लेते हैं, अरे ये तो दोनों उल्टा है यार। मतलब नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब। नाउन जो है 1/वर्ब का उल्टा है। याद रखने के लिए ट्रिक कि नाउन और वर्ब उल्टी थे रे। नाउन में एस लगाते थे तो प्लूरल बनता था, पेन्स, कॉपीज, बुक्स, ऐसा। और वर्ब में लगाते थे इट्स, सिंगुलर, कम्स, सिंगुलर, रन्स, सिंगुलर, ऐसा। तो हम अब यू क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल देंगे, एस नहीं आना चाहिए। तो यू है, कहाँ गया? यू है तो ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल तो है, तो इसका मतलब पहल का पूरा सही है, दिक्कत नहीं है। तो हैव यू एवर स्पोक, क्या तुमने अभी तक बोला है? स्पोक का मतलब क्या था? बोलना। अभी जब हम बता रहे थे तो थोड़ा सा हम बोले थे कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, हैव, हैज, हैड। इसके साथ वर्ब का तीसरा होता है। लेकिन अगर यहाँ देखें स्पोक, तो ये वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखा हुआ है, जो कि गलत हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए? स्पोकन। क्या होना चाहिए? स्पोकन। हैव यू एवर स्पोकन, क्या तुमने कभी बोला है टू एनीवन, किसी को, अबाउट योर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के बारे में? अब टू एनीवन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को क्या तुमने बोला है? अबाउट योर प्रॉब्लम, तुम्हें अपनी समस्या के बारे में बोला है। और जब सवाल पूछा है हैव से स्टार्ट है, क्योंकि जब वर्ब पहले हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो ये ठीक है, गलत नहीं है। अब लिखा है योर प्रॉब्लम्स, मतलब तुम्हारी समस्याएं। अब योर जो है ये हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और प्रॉब्लम्स जो है ये हमारा नाउन है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन चाहिए, और जब नाउन चाहिए तो ये हमारा सही है, गलत नहीं है। ये हमारा सही था, टू एनीवन, किसी को। और यहाँ अबाउट योर के बाद ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब हमको नाउन चाहिए, तो ये नाउन दे दिए। और यहाँ फिर देखिए क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, क्योंकि ये सवाल पूछ रहे थे, लिंकिंग वर्ब पहले किए थे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी है, इसका मतलब सही है। फिर आप लोग बोलिएगा नहीं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन। हाँ, अगर पॉजिटिव प्रोनाउन रहता तो फिर नाउन नहीं आता। सवाल हमको नहीं समझ में आ रहा है आपको, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? अभी बताते हैं। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन है? जैसे हीज है, और प्रोनाउन हीज है। अब इसमें फंसेंगे, कैसे फंसेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है? अभी समझाते हैं। एक है आवर, और एक होता है आवर्स। एक होता है योर, एक होता है योर्स, एक है हर। मतलब वो इसी तरह से चलता जाएगा, एक खाली यही नहीं है, और भी है इस तरह से। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर एक साला आवर है, योर है, हर है, आवर्स, योर्स, हर्स, तो ये समझ में आ गया कि ये समझ में आ गया कि जिसमें एस लगल है लास्ट में, योर्स, वो तो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन फिर ये कैसे पहचानेंगे?
तो एक चीज समझते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर इसके बाद नाउन का प्रयोग है तो हमको समझ जाना है कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और नाउन का प्रयोग ही होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज, हम हर बार एक ही एग्जाम्पल दिया करते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, एग्जाम्पल के थ्रू। अब योर क्या है यहाँ देख लेते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन चाहिए तो नाउन यहाँ पे है। अब सवाल इसको पॉजिटिव प्रोनाउन के जैसा लिख करके दिखाइए आप, और नाउन भी नहीं होना चाहिए और पता चलना चाहिए। कोई बात नहीं, यहीं पे लिख देते हैं मिटा करके इसको। तो यहाँ होगा दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। अब योर्स हमारा क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं चाहिए तो नाउन कहाँ है, आगे तो खाली छुछे, मतलब पेन तो यहाँ आ गया फिर। तो ऐसा होता है। तो योर पॉजिटिव एडजेक्टिव था, उसके बाद नाउन चाहिए था तो नाउन है, इसलिए यहाँ सही किए थे और क्वेश्चन मार्क में। ठीक, तो गलत कहाँ था, तो यहाँ स्पोक की जगह स्पोकन करना होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में अच्छा से आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 10 मिनट हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा, है ना। द सिटी टर्न आउट, द सिटी टर्न आउट, द सिटी, द हम बोले आर्टिकल के बाद एक वर्ड है तो हमारा नाउन है, एक ही वर्ड है, बाकी ये वर्ब है, ये नाउन। द के बाद नाउन है, यहां तक सही है। आप आगे बढ़े। टर्न आउट, बदल गया, टर्न आउट मतलब बदल गया। अब ये सेंटेंस पास्ट का है, और जब पास्ट का है तो बदल गया का बात कर रहे हैं, ठीक है। टर्न आउट साथ में प्रयोग होता है, तब होता है बदल देना। मीनिंग टू, टू हमारा है इंफिनिटिव, और टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, तो टू बी, ये बी वर्ब का पहला फॉर्म ही है, यहां तक सही है। टू बी वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है, कोई बात नहीं, पहला सही था, दूसरा अभी तक सही हुआ है। वेरी डिफरेंट टू व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, जितना आशा किया था उससे ज्यादा ही कुछ ये बदल गया है, ऐसा मीनिंग है। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहां सही हो गया और यहां बदल गया। द के बाद नाउन आना चाहिए, एक वर्ड है तो नाउन है। टर्न आउट, ठीक है, ये दोनों का मतलब होता है कि बदल गया, और ये पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टू बी वेरी, बहुत ही ज्यादा, डिफरेंट हो गया, अलग हो गया है, टू व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, जो जितना आशा किया था। ये सेंटेंस पास्ट में था, और आगे हैड जो है वो भी पास्ट में है, तो इसका मतलब ये सही है, अभी तक सेंटेंस सही है, क्योंकि यहां से पास्ट में स्टार्ट किए थे, सेंटेंस पास्ट में ही है, अभी तक सही है। हम बोले एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, एच के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, मतलब ये पूरा का पूरा जो लास्ट वाला है तीसरा नंबर, वो पूरा सही हो गया, नो एरर है, एक बचल और एक बचा हुआ है डिफरेंट यहां तक, क्योंकि हम यहाँ सही बताएं, यहाँ सही बताएं, यहाँ बताएं। अब थोड़ा सा याद रखना होगा कि कुछ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है और फिक्स प्रीपोजिशन कुछ कुछ है जिसके साथ अपना फिक्स लग जाता है कुछ। जैसे कोई होता है, जैसे डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगा करता है, डिफरेंस के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, फ्रॉम। परसिस्ट के साथ क्या लगता है, इन, परसिस्ट के साथ इन, डिफरेंट के साथ फ्रॉम, अकस्टम के साथ टू, अधेर के साथ टू, है ना। ये सभी चीज है जो हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन के साथ आता है। तो डिफरेंट के साथ हम क्या करते हैं, डिफरेंट के साथ तो प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, तो यहां पर क्या करेंगे, टू ना करके क्या करेंगे, फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, जितना वो आशा किया था उससे ज्यादा कुछ बदल गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये भी ठीक लगा। आगे बढ़ते हैं। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर, फिर से योर नेम है, योर क्या हुआ, अब क्या हुआ, आगे देखते हैं, नाउन है क्या, है तो योर नेम, नाम, नाम किसी का नाम तो नाउन ही है, और जब किसी का नाम नाउन है तो इसका मतलब आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। योर्स नेम अगर रहता तो गलत होता, क्योंकि योर्स के बाद हमको नाउन का जरूरत नहीं होता पॉजिटिव प्रोनाउन में, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और ये जब पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो नेम हमारा सही है, पहला वाला एकदम सही है, वहां तक खाली सही है, योर नेम तक सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले, और बिफोर का मतलब होता है पहले। अभी अगर हम बोल के देखें कि एक ही सेंटेंस में दो बार पहले कैसे कर दे, तुम्हारा नाम पहले पहले माइन मेरा, तुम्हारा नाम मेरे नाम के पहले पहले है, पहले पहले नहीं, एक ही बार पहले देंगे ना। तो अब याद रखें, कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा रिपीटिंग फॉर्म में दे देता है एसएससी। प्रीसीड्स के साथ कभी भी बिफोर का प्रयोग आप ना करें, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग ना करें, रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग ना करें, ये सब सुपरफ्लुअस है, आवश्यकता से अधिक, ठीक है ना, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं लगा करके ये सब। तो याद रखें, प्रीसीड्स के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि प्रीसीड्स का मतलब भी होता है पहले और बिफोर का मतलब भी होता है पहले। अब सवाल
कि यहाँ तक सही है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये सही हुआ। आप बता दिए कि प्रीसीड्स मतलब भी पहले, बिफोर मतलब भी पहले, ये को पहले रखेंगे, प्रीसीड्स रखेंगे, बिफोर हटा देंगे। ठीक, या तो बिफोर रखेंगे, प्रीसीड्स हटा देंगे। तो ठीक है, हम बिफोर को हटा दिए। आगे माइन आ गया। माइन क्या है? तो माई होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और माइन होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन, हम बोले थे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं होगा। तो यहां अगर देखें तो माइन के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं है। अब ये इन द लिस्ट का मतलब लिस्ट में बात कर रहा है, ये माइन मतलब मेरा नाम। यहां बंद हो गया क्या? योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन, तुम्हारा नाम मेरे नाम का, ये माइन का मतलब है मेरा नाम। अगर इसको आप बदल के लिखना चाहते, नहीं हम इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव में लिखना चाहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन काट दीजिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं माय नेम, माय नेम कर सकते हैं इसको। यानी योर नेम प्रीसीड्स माय नेम, मतलब तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम आता है। तो यहां पर जो मीनिंग है वो पूरा माइन के बराबर हो गया, माय नेम, माय नेम। यानी या तो माय नेम लिखिए या तो माइन लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम देगा, मेरा नाम। तो योर नेम तुम्हारा नाम, प्रीसीड्स पहले आता है, माइन मेरा नाम के पहले, या माय नेम मेरे नाम के पहले। क्योंकि माय पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन तो हमको देना जरूरी है, इसलिए हम माय नेम लिखे। माइन के बाद तो नाउन नहीं चाहिए था, नाउन नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये प्रीपोजिशन इन द लिस्ट है, द लिस्ट हमारा नाउन। अब ये जो माइन है, ये इस नाउन को खोज रहा था, नेम नाउन को खोज रहा था, इस नाउन को नहीं खोज रहा था। ठीक, तो यहाँ है इन द लिस्ट, लिस्ट में जो है मेरा नाम से पहले तुम्हारा नाम। तो यहाँ पर मीनिंग माइन का माय नेम होगा, मेरा नाम, ऐसा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये सही लगा होगा, ठीक लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। यू शुड, यू ठीक है, सब्जेक्ट है, प्लूरल, वर्ब प्लूरल आना चाहिए अगर आएगा तब। यू शुड अवेल, शुड क्या है हमारा मॉडल, शुड क्या मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो शुड हमारा मॉडल है, आगे वर्ब का पहला फॉर्म है, यू शुड अवेल। थोड़ा सा और याद रखना है, जब भी अवेल का प्रयोग हो, जब भी अवेल का प्रयोग हो तो उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, अवेल ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन है। अगर अवेल ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आया है, अगर ऑब्जेक्ट आया है तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है? जिसमें सेल्फ वर्ड लगा रहता है ना, जैसे आई का माई सेल्फ, हे का हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, फिर दे का देम सेल्फ्स, ये सब होता है ना, तो वो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अवेल के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देना है, लेकिन अगर अवेल के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो देना होगा। जैसे एक अवेल को समझते हैं एंजॉय के साथ, दोनों सेम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जैसे हम बोले एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखे आई एंजॉय द पार्टी, तो पार्टी यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ नहीं लगा। लेकिन अगर खाली ऑब्जेक्ट हटा दे, आई एंजॉय माई सेल्फ, मैं खुद को एंजॉय किया, आई एंजॉयड माई सेल्फ, तो एंजॉय के बाद माई सेल्फ हम लगा रहे, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वहां ऑब्जेक्ट पार्टी था। फिर से समझिएगा, आई एंजॉयड द पार्टी, मैंने एंजॉय किया पार्टी, इन द पार्टी। ठीक, तो वहां पार्टी ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं था। लेकिन हटा देते हैं ऑब्जेक्टिव, इन द पार्टी का हटा देते हैं तो लिखेंगे आई एंजॉयड माई सेल्फ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसी तरह अवेल है, अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, अगर नहीं है तो फिर देना पड़ेगा। ठीक, तो ये अवेल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? ऑफ। देख लेते हैं, यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटीज। अब ये जो दिस है अवेल है, अब ये दिस है, अब देख लेते हैं प्रीपोजिशन कहां पर होगा। ये दो गो दिस होता है, एक दिस है ये और एक दीज है। ये होता है सिंगुलर के लिए और ये होता है प्लूरल के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें कोई भी वर्ड तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो सब सिंगल सिंगल यूज हुआ तो सिंगुलर। इसमें एक ई जो है वो रिपीट हुआ, सिंगल नहीं है डबल है, और जब एक से ज्यादा होता है तो उसको प्लूरल कहते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक है, ये प्लूरल है हमारा। और जब ये प्लूरल है तो आगे प्लूरल होना चाहिए, जो भी नाउन प्रयोग होगा। ये सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ दिस सिंगुलर वाला प्रयोग हुआ है तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो सही है, यहाँ तक सही है। उसके बाद यू शुड अवेल, यहाँ तक सही है, मॉडल के बाद वर्ब को पहला फॉर्म चाहिए, सही है। बस खाली प्रीपोजिशन देखना है कि अवेल के बाद ऑफ आता है, और फिर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर होगा तो क्या देंगे। ऑब्जेक्ट तो मिल ही गया हमको, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको नहीं चाहिए। दिस अपॉर्चुनिटी मिल गया ना ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। और जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, देम सेल्फ, फलना सेल्फ, चिलना सेल्फ, ढकना सेल्फ से नहीं करना है। हाँ, अब अवेल आ गया तो आगे अपॉर्चुनिटी के बाद टू डेमोन्स्ट्रेट लिखा हुआ, जो कि गलत हो गया, क्योंकि अवेल के बाद क्या होता है, अवेल के बाद हम बोले कि प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, तो यहाँ करेंगे ऑफ। अब सवाल आप लोग से कि हाँ ठीक है, बता दिया अब तो सही है। ये योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव,
योर्स रहता तो ठीक है, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, तो नाउन का प्रयोग है, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है ऑफ डेमोन्स्ट्रेट, क्या ये सही है? अभी तक नहीं सही हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट है या तो कोई प्रोनाउन होगा, मतलब कुछ भी होगा, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए उसको, और नहीं अगर वर्ब है तो वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब का चौथा फॉर्म है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद लगता है वर्ब का चौथा फॉर्म। अब जब हम प्रीपोजिशन दे दिए तो डेमोन्स्ट्रेट करके फिर करेंगे। हाँ, जब तक टू था तो उसके बाद तो वर्ब का पहला फॉर्म आता, यहाँ तक तो सही था, लेकिन जब प्रीपोजिशन लगा दिए ऑफ तो उसके बाद तो वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, क्योंकि अभी बताएं तो वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, तो यहाँ करना पड़ेगा डेमोन्स्ट्रेटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, तब हो जाएगा ये सही। तो यहाँ करना पड़ेगा ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग, आईएनजी आप लगा लें, क्योंकि इतना बड़ा वर्ड यहाँ लिखना संभव नहीं है, ठीक है। और योर स्किल सही था, तो ये हमारा सही हुआ, ये हमारा सही था, जो गलत था वो सुधार दिए, और यहाँ दो चीज सुधारना पड़ा, ऐसे बता दिए, क्योंकि गलत तो पकड़ा गया कि हाँ था, लेकिन सुधार इसलिए फिल इन द अगर ब्लैंक्स रहता तब तो तरंगन सोचता फिर दिन में। आगे द हमारा डिटरमिनर है, उसके बाद मैनेजर एक वर्ड है, तो ये हमारा नाउन है, तो ये पहला सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। द मैनेजर टुक हमारा वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और जब वर्ब का दूसरा फॉर्म है सेंटेंस पास्ट में चला गया। टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही के कारण उसको क्या कर दिया गया, है ना, जो हमेशा ऊपरे ऊपरे काम करता था उसके कारण उसे डांटा गया। तो थोड़ा अब यहाँ जो है ना, ये एक थोड़ा सा इडियम्स है, और ये आपको मतलब इडियम तो याद करना होगा, है ना। अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, नहीं तो फिर ट्रिक से उसको भी मस्त रटाते, मतलब एक बार बताते याद हो, पूरा गांव जैसा, विलेज में जैसा ट्रिक बनता है वैसा। तो यहाँ लिखा है टेक हिम टू टास्क होता है, टेक हिम टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना, एडमोनिश करना, चाइड करना, ठीक है, डांटना। तो ये फ्रेजल इडियम्स का गलती था, यहाँ होता है टेक हिम टू टास्क, टेक हिम टू टास्क मतलब टेक हिम टू टास्क मतलब किसी को डांट देना, ठीक, ये था। फॉर हिज नेग्लिजेंस, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, नेग्लिजेंस हमारा नाउन, ये सही है, ठीक। तो ये इडियम्स का खेल था, तो थोड़ा याद रखना होगा इसको। ही वॉज अनएबल, वो योग्य नहीं था, वो योग्य नहीं था, किस लिए योग्य नहीं था थोड़ा देख ले। ही हमारा क्या है, सिंगुलर, हम बोले जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस लगता है, ही हमारा सिंगुलर है, एस लगल है, वाज सिंगुलर है, यहां तक सही है, दो वर्ड सही है, आप आगे बढ़े। ही वाज अनएबल, वो योग्य नहीं था, ठीक है, ये वर्ड है ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है, ही वाज अनएबल, वो योग्य नहीं था, यहां तक सही है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, पहला पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज अनएबल टू हेल्प, टू हमारा क्या है, इन्फिनेटिव का फॉर्म लेता है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू हेल्प है, वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है, और उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई बात नहीं, हेल्प मी लिखा हुआ है, क्या मी लिखा हुआ है, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन फेल्ड। अब बिकॉज मतलब क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ही है, ठीक। इसके बाद हैड है, ये पास्ट का सेंटेंस है, अब यहाँ भी पास्ट था, वाज है तो पास्ट है, और यहाँ भी हैड है तो ये पास्ट है, और ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट है तो पास्ट में ही तो लिखेंगे सेंटेंस, खाली कोई एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। ही हैड बीन फेल्ड, उसको फेल करा दिया गया, टू अरेंज द मनी, पैसे को। ही वॉज अनएबल टू हेल्प, वो मदद करने में योग्य नहीं था, क्योंकि वो पैसा जमा नहीं कर सका, ऐसा मीनिंग होना चाहिए कि जमा नहीं कराएगा। अभी हम क्या करते हैं ना, जैसे ये बिन है और बिन के बाद वर्ब का तीसरा रूप है, ये एच है, एच के बाद हम बोले वर्ब का तीसरा रूप होना चाहिए, तो वर्ब का तीसरा रूप है, लेकिन ये बी का फॉर्म जो बीच में आ गया ना, ये भाड़ दिया, क्योंकि बी का फॉर्म बीच में आने के बाद ये समझ में आ रहा है कि सेंटेंस पैसिव में है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, कि वो अनएबल था और वो उसका मदद नहीं कर सका, क्यों, क्योंकि वो पैसे जमा करने में फेल हो गया, पैसे जमा करने में वो खुद फेल हुआ, उसको फेल नहीं कराया गया। यहां में नहीं निकल रहा है कि वो उसको हेल्प करने में मतलब उसका मदद करने में अयोग्य था, अनएबल था मतलब योग्य नहीं था, क्यों, क्योंकि उसे फेल करा दिया गया पैसे जमा करने में, फेल नहीं करा दिया गया, वो खुद सफल नहीं हुआ पैसे जमा करने में, किसी के द्वारा काम नहीं हो रहा है, ये खुद सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो सवाल कि ये पैसिव में आ गया और पैसिव में आ गया, तो ये गलती है, और जब ये गलत है फिर आप कैसे जान गए कि ये पैसिव में है। तो बी फॉर बाप, और बाप का 7 गो बेटा, कौन कौन हो तो बताते हैं, बी है ना, बी फॉर बाप होता है, बाप का 7 गो बेटा, एक ईज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, एक बिन है, एक बीइंग है, और कुछ छोटा, 1 2 3 4 5 6 7, एक खुद भी 8। अगर ये तीनों के साथ
वर्ब का तीसरा फॉर्म लगल है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ बिन है, यहाँ भी बिन है, बिन के बाद वर्ब का तीसरा है, मतलब सेंटेंस पैसिव में है, लेकिन पैसिव नहीं चाहिए था क्योंकि खुद फेल हो गया था पैसे जमा करने में, अरेंज करने में, इसीलिए मदद नहीं कर सका। तो यहाँ बिन ना होकर के बिन पूरे कट जाएगा सीधा, हैड फेल्ड। एच के साथ वर्ब का तीसरा रूप ये सही हो गया। उसके बाद टू हमारा इन्फिनेटिव है, टू के बाद हम बोले वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, टू के बाद टू अरेंज सही है। द डिटरमिनर, उसके बाद नाउन मनी, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया, यहाँ बिन नहीं होगा। आगे बढ़े। ही ऑफन परसिस्ट्स, ही ऑफन परसिस्ट्स। अब यहां लिखा है ही, और ही हमारा क्या है, सिंगुलर। ऑफन मतलब होता है ज्यादातर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, अभी तक खाली सब्जेक्ट को काउंट कराया है और कुछ नहीं किया इसमें। अब ही है सिंगुलर, तो वर्ब आगे हमको चाहिए सिंगुलर। ये परसिस्ट जो है वो हमारा वर्ब है, और वर्ब है हमको सिंगुलर चाहिए, तो एस लगा हुआ है, क्योंकि वर्ब में एस लगता है तब तो सिंगुलर होता है, यहां तक सही है। ही ऑफन परसिस्ट। टू, टू हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, और जब टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है तो ये गलत हो गया, सॉरी वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है। ऑकवर्ड क्वेश्चंस, बहुत बेढंगा क्वेश्चन था। ऑल द बोर्ड मीटिंग, सारे बोर्ड मीटिंग, एट द बोर्ड मीटिंग मतलब ठीक है, बोर्ड मीटिंग में ये तो ऑब्जेक्ट है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। तो ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चन, मतलब वो हमेशा क्या करता है ना, ही ऑफन, ज्यादातर वो बोर्ड मीटिंग में वाहियात सवाल पूछता है। तो हम बता रहे थे जब डिफरेंट के बारे में, तो बोले कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम हो गया, इन स्पाइट के साथ ऑफ हो गया, उसी तरह से परसिस्ट के साथ जो फिक्स पोजीशन आता है वो टू ना होकर के क्या होता है, इन। तो याद रखना होगा कि परसिस्ट के साथ इन आता है, परसिस्ट के साथ क्या आता है, इन आता है। ही ऑफन परसिस्ट इन आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चंस एट द मीटिंग, आस्किंग। आगे बढ़ते हैं। हिज, हिज क्या हो गया। अब आप लोग समझिए थोड़ा कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हिज दोनों था, आगे नाउन है भाई, अगर नाउन है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव प्रोनाउन से कैसे सेंटेंस चालू कर दें, उसके लिए पहले होता, तो यहाँ सही है, अभी तक सही है, खाली किस हिसाब से सही है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन है, इस हिसाब से सही है। लेकिन अगर थोड़ा देखें तो यहाँ लिखा है हैव, और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब, क्योंकि हैज होता तब सिंगुलर होता, एस होता लास्ट में, और जब हैव है इसका मतलब ये प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल का प्रयोग हुआ, और ये प्लूरल है तो सन इन लॉज ना करके हम मेन चीज में हम लोग लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, सन इन लॉ नहीं, सन्स इन लॉ होता है। जैसे फादर है तो दे देता है क्वेश्चन में, अगर हम लिख दिए फादर इन लॉज तो ये गलत होगा, लॉज नहीं बल्कि आदमी में लगेगा, फादर्स, हमेशा याद रखें ना, जो मेन आदमी उसमें लगेगा। कमांडर इन चीफ में चिप्स नहीं करेंगे, कमांडर्स इन चीफ ऐसा करेंगे, जो मेन है उसका। मदर इन लॉज नहीं करेंगे, मदर्स इन लॉ करेंगे, तो जो मेन है उसमें लगेगा। तो यहाँ गलत हो गया, सन इन लॉज नहीं बल्कि ये एस को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये एस यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब हिया से हटा तो हिया सट्टा है, तो हिज सन्स इन लॉ, ये एस हटाना पड़ेगा। अब ये प्लूरल था तो ये प्लूरल होगा, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया हुआ, कच्चे से सही है। हिज बिजनेस, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और उसके बाद नाउन है, अधिकार दर्शाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा, सही है। विद इन अ शॉर्ट पीरियड, एक छोटे समय के लिए, शॉर्ट एक डिटर्मिनर हो गया ना, उसके बाद दो वर्ड है, तो इसका मतलब पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला नाउन है, शॉर्ट पीरियड, सही है, हाँ सही है। तो गलती कहाँ था पता है, आगे। द बस ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन उसीन का काम करना बंद कर देना, ब्रेक डाउन का मतलब होता है। द बस ब्रोक डाउन, बस जो है वो काम करना बंद कर दिया। द बस, द डिटरमिनर, उसके बाद एक वर्ड नाउन, सही है। ब्रोक डाउन, काम करना बंद कर दिया, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बंद किया, आगे देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि वी हैड टू वर्क सेम डिस्टेंस, वी हैव टू वर्क सम डिस्टेंस, यहाँ सम करते, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, सम डिस्टेंस मतलब यहाँ है क्या। अच्छा, अब ये मत सोचिए कि यहाँ एच है और एच के बाद हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, यहाँ एच जो वो नहीं है। वी हैड टू वर्क, हमें करना पड़ा, वी हैड टू वर्क, हमें काम करना पड़ा, वी हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा, ये होता है मीनिंग, ठीक है, यहाँ मेन वर्ब जैसा होता है। तो वी हैड टू वर्क, यहाँ तो हैड का मतलब होता है पड़ा वाला मीनिंग, जैसे ही हैड टू वर्क, वह काम, उसे काम करना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। तो जब भी लिखना हैड टू आ जाए तो समझ जाना उसका मीनिंग निकलेगा पड़ा पड़ा, है ना। उस तरह ही हैड टू वर्क सम डिस्टेंस, उसे कुछ ही दूर तय करना पड़ा। अगर हम हिंदी करें इसका, सम डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं, सही है, कुछ ही दूरी।
टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म सही है। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा ये सब आता है। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर वी के साथ हैड लगल है, ये सेंटेंस पास्ट का है, सेंटेंस पास्ट का है, यहाँ भी पास्ट में था, यहाँ तक सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बच्चा देख लेते हैं बिकॉज सही है कि नहीं है। सेकंड कैन छुटल है। तो द बस ब्रेक डाउन, काम करना बंद कर दिया क्योंकि हम लोग कुछ दूरी तय करना पड़ा। नहीं, क्योंकि कैसे? अरे बस काम करना बंद कर दिया, इसलिए हम लोग कुछ ही दूरी, इसलिए हमको कुछ दूर तय करना पड़ा, बस बाकी रोक दिए फिर बस। तो इसलिए होगा, क्योंकि नहीं। तो क्या होगा? सो द बस ब्रेक डाउन मतलब काम करना बंद कर दिया, ब्रोक डाउन, इसलिए हम कुछ ही दूर तय करना पड़े, इसलिए हम कुछ ही मतलब क्या बोले, हम लोगों को कुछ ही दूर तय करना पड़ा क्योंकि बस खराब हो गया था, इसलिए, क्योंकि नहीं। हाँ यहां होता ना कि बस बहुत अच्छा था, नहीं दूसरा मीनिंग दे देता फिर। अगर हाँ ऐसे लिख देते कि बस में नहीं जा सके क्योंकि हमको काम था, ऐसे बोल सकते थे, ठीक है। या फिर क्योंकि हमको लिया नहीं, ये भी हो सकता था। लेकिन यहाँ बस खराब हो गया, इसलिए हम लोग कुछ ही दूर तय करना पड़ा, बस। तो यहाँ बिकॉज की जगह सो होगा, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत करेगा, जो कंजक्शन का काम है होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि बिकॉज की जगह क्या होगा? सो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है एरर वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मजा तब आया होगा जब ये सिखा रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।